गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या है, ठीक है, क्या सब टेक्स्ट हैं प्रियम्बल के, क्या क्या कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल के, ठीक है, या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। प्रियम्बल जो है हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, इस पे भी डिबेट चलता रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, 1960 से चलता आ रहा है। दूसरा ये है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं प्रियम्बल का या नहीं कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल प्री के एग्जाम में, यूपीएससी का जो प्री होता है उसमें एक से दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होता है। कभी तो ये पूछ देता है कि प्रियम्बल जो है पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, उसी पे वो पूछ लेते हैं। तो आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। कुछ कीवर्ड्स आएंगे, उसकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए, क्या क्या है, पूरी हॉलिस्टिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आज की क्लास का मेन मोटो ही यही है कि हमारा प्रियम्बल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो प्रियम्बल क्या कहता है, टेक्स्ट क्या है प्रियम्बल का। प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। तीन तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। उसके बाद आती है इक्वालिटी, इक्वालिटी में आएगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की गई है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी में दोनों बात की गई है, इंडिविजुअल की डिग्निटी भी और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की भी बात की गई है। और लास्ट जो पैराग्राफ है वो ये कहता है कि इनैक्ट कब हुआ है वो भी। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 November 1949 डू हियर बाय adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये टोटल कीवर्ड्स है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हर एक इंसान को प्रियम्बल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरू हुआ प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन which introduced the preamble और वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन पैटर्न। जो भी है, इंडिया भी अमेरिकन पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रियम्बल, तो प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को बोला जाता है इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हम प्रीफेस देते हैं किसी बुक में, वो हो गया, ठीक है। रूल बुक है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन है, करेक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, प्रियम्बल जो है एक की है, चाबी की तरह है, टू अनरेवल द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी माइंड के लिए क्या था, उनकी माइंड में वो भी बता रहा है हमारा प्रियम्बल। ज्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा, प्रियम्बल क्या है बस तो एक इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, ये सब वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे कि प्रियम्बल क्या है, इसके वर्ड्स जो है कीवर्ड्स वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये समरी है, आइडियल्स है, ये सब सब कुछ आते रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्री के एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये कैसे रिलेटेड है प्रियम्बल। बहुत बार पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाता है। तो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिक बात करें, तो प्रियम्बल जो है इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय, तो चार ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू दे दिए जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद दे दिए जाएंगे, महात्मा गांधी भी दे दिए जाएंगे, और राजेंद्र प्रसाद के बाद वो भीमराव अंबेडकर भी दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें ड्राफ्ट किया था, ठीक है। और मोस्टली जो है प्रियम्बल हमारा उसी पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। प्रियम्बल को अमेंड भी किया गया है 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल को अमेंड किया गया, उसमें तीन कीवर्ड्स जो है डाला गया। तो एक तो सोशलिस्ट, उससे पहले ओरिजिनल प्रियम्बल जो था उसमें ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, हम देखेंगे क्या होता है सोशलिस्ट। उसके बाद दूसरा जो है सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल में इम्प्लिसिटली मेंशन था, बट एक्सप्लिसिटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था। थर्ड वर्ड जो है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जो है वो भी, तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं, तो सोशलिस्ट, सोवरिन और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड होगा। अब जो है हमारा जो प्रियम्बल का है तो क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल। दूसरा जो है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के, तो इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो क्या है, इंग्रेडिएंट्स को कंपोनेंट्स भी बोलते हैं।
ये चार होते हैं, चार है हमारे पास। पहला क्या होता है? पहला, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ ऑथोरिटी? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है? प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है। तो फर्स्ट वन होगा सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। आप लोग साथ लिखते चलिए, इसी के साथ, आगे नहीं बोला जाएगा, बोलूंगा मैं। तो ये बोलती है प्रियम्बल स्टेट्स दैट द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में प्रियम्बल बोल रही है कि इंडिया एज ए स्टेट, उसका नेचर क्या होगा? तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ये आइडियल भी है, इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा? यहां पे 5 कीवर्ड्स आएंगे, नेचर या फिर आइडियल्स। 5 कीवर्ड में सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अगर याद करना है तो ऐसे याद कीजिए, SQDR। ये है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सोवरिन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, इस सारे वर्ड्स को आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई है, ये कंपोनेंट जो है थर्ड जो है प्रियम्बल में, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या विजन है वो। अब ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन भी प्री में पूछा जा रहा है, काफी सारे टेस्ट में पूछते हैं, ये प्री के पेपर में भी पूछ सकते हैं कि नेचर क्या है, आइडियल्स क्या है। तो वहां पे आपको ये 5 वर्ड देखने होंगे कि ये 5 वर्ड है या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं बताइए? जस्टिस, लिबर्टी। अगर आपने नेचर या आइडियल्स में ये वर्ड चूज कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब एक और कंपोनेंट है प्रियम्बल का, इसके बाद ये सब हम देखेंगे क्या क्या वर्ड होता है, इंडिविजुअली हम हर वर्ड को डिस्कस करेंगे। अब डेट ऑफ एडॉप्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी मेंशन्ड है प्रियम्बल में। फोर्थ, डेट ऑफ एडॉप्शन। क्या है डेट ऑफ एडॉप्शन? 26 नवंबर 1940। ये भी क्लियरली मेंशन्ड है, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनैक्ट किया गया था। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, तो 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। सेकंड चीजें जो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स को कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आइडियल्स भी लिखा गया है, तो वो होगा सोवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, तो कब इनैक्ट किया गया था उस डेट के बारे में। अब देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है, व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी था ना ये कीवर्ड्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए ये 5 जो है आइडियल्स हैं और कीवर्ड्स हैं पहले, इसके अलावा भी 4 हैं। तो टोटल कीवर्ड्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में 9 है। ठीक है, 5 आइडियल्स में आएंगे और 4 ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, या एस्पिरेशंस में क्या क्या आएगा। तो सोवरिन, सोवरिन का क्या मतलब है? सोवरिन का मतलब ये है कि इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री। इंडिया जो है किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ना ही किसी दूसरे कंट्री का डोमिनियन है। ठीक है, जैसे कॉलोनियल पावर थे ना उस समय। तो इंडिया है क्या? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो है सोवरिन। सोवरिन वर्ड का मतलब क्या है? इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी और
डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, ये भी नहीं है, डोमिनियन नहीं है। क्या है इंडिया? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं। कंट्री और नेशन, ठीक है, सोवरेन वर्ड। अब इसका ये भी मतलब है कि इंडिया के ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है, इंडिया जो डिसीजन लेना चाहे खुद ले सकता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंडिया अगर चाहे तो अपनी टेरिटोरी का कुछ पार्ट किसी दूसरे कंट्री को दे सकता है, सीड कर सकता है, या फिर किसी दूसरे कंट्री के कुछ पार्ट्स को ले सकता है और एक्वायर कर सकता है, बेस्ट वर्ड। तो एक्वायर भी कर सकता है और सीड भी कर सकता है, ये सारी पावर इंडिया के पास खुद है, कोई भी दूसरे। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बोले जाते हैं कि जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, उसमें जो है ये सोवेरेनिटी के लिए, ये सब डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं, इस पे हमें नहीं जाना है। हमने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली है, तो वहां भी यूएनओ की जो मेंबरशिप है वहां पे हमने अपनी सोवेरेनिटी को नहीं दिया है, सरेंडर नहीं किया है। कॉमनवेल्थ में भी हमने नहीं किया है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज। सेकेंड वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकेंड वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? क्या मतलब है सोशलिस्ट वर्ड का? देखो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। और सोशलिज्म एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, ठीक है। सोशलिज्म को बोला जाता है मेटा आइडियोलॉजी, बहुत सारी आइडियोलॉजी उसके अंदर भी आती है, तरह तरह के सोशलिज्म के पार्ट होते हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, सोशलिज्म, दो कॉन्सेप्ट हैं, अभी हम सिर्फ प्रियम्बल की बात करेंगे, उससे ज्यादा। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एडॉप्ट करती है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को नहीं करती, कम्युनिस्टिक को। क्यों? इसमें जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है आपका ओन्ड बाय स्टेट, दो कॉन्सेप्ट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय स्टेट और पीपल। दूसरा क्या है? एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है? इंडिया जो अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? हमारे पास दोनों सेक्टर होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, एग्जिस्टेंस दोनों का होगा, ठीक है। तो इंडिया एडॉप्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में आया था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो एम्स टू प्रिवेंट चार चीजें, ठीक है। पॉवर्टी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रिवेंट करता है चार चीजों को, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, डिजीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक चीज है, कोई बता सकता है? अपॉर्चुनिटी, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारी सोसाइटी में है ना इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू प्रिवेंट, ठीक है, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो थर्ड की वर्ड जो है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म जो है वो भी इनिशियली नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे सेक्युलरिज्म,
क्या है सेक्युलरिज्म, क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का, लिख लो ना यहाँ पे, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे ईयर भी पूछते हैं, यहाँ पे 1976 की जगह पे 1978 डाल देंगे एक ऑप्शन में, तो वो भी आपका एक वो बन रहा है क्वेश्चन। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है, प्रियम्बल में जो इंडिया में लिखा हुआ है, स्टेट हैज नो रिलीजन, सर्वधर्म संभाव। इसका क्या मतलब है, ऑल रिलीजन आर सेम, सर्वधर्म संभाव, हर रिलीजन जो है सेम है, हर रिलीजन की डेस्टिनी जो है सेम है, ठीक है। सो वी आर नॉन रिलीजियस। अगर कोई पूछा जाए क्या इंडिया जो है, अगर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, रिलीजियस, एंटी रिलीजियस, इरिलीजियस, क्या इंडिया इरिलीजियस है, ठीक है। तो इंडिया इज नॉट रिलीजियस, ये ऑप्शन गलत है। एंटी रिलीजियस भी नहीं है, इरिलीजियस भी नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा, इंडिया इज नॉन रिलीजियस, ठीक है। इंडिया इज नॉन रिलीजियस, सो इंडिया is neutral in religious matter and treats all religion impartially। हर रिलीजन को हम एक जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखो सेक्युलरिज्म में भी दो कॉन्सेप्ट होता है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दूसरा निगेटिव सेक्युलरिज्म। निगेटिव सेक्युलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन से। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है ऐसा नहीं कहता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है रिलीजन स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है, मेंशन है। तो इंडिया एडॉप्ट पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस, ओके, एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जितनी भी रिलीजन है हमारी कंट्री में उसका सेम स्टेटस है, इक्वल है, एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंजॉय सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। कितनी भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उससे कोई भी मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म में बस ये है कि अगर ये क्वेश्चन आता है प्री में तो आपको नॉन रिलीजियस में ही जाना है, इसको गलती नहीं, इस क्वेश्चन को में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट जो है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, देखो तो हमारा चौथा वर्ड जो है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है प्रियम्बल में जो मेंशन है, एज स्टिपुलेटेड इन द प्रियम्बल, इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवेरेनिटी। पॉपुलर सोवेरेनिटी का क्या मतलब है, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक एज स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल is based on popular sovereignty, popular sovereignty, ये वर्ड इंपॉर्टेंट। सो पॉपुलर सोवेरेनिटी का क्या मतलब है, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो डेमोक्रेसी जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे पावर जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, देखते हैं हम इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट।
इसमें क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली, डायरेक्टली। और यहां पे क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, टेटिव्स। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसके 4 डिवाइस हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ये प्रैक्टिस किया जाता है, अगर एग्जांपल के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं, और इनडायरेक्ट तो हर जगह है, ब्रिटेन में भी है। और इसका एग्जांपल लिखो, इंडिया, ब्रिटेन, ये सब, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इसके 4 डिवाइस हैं, 4 डिवाइसेस, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, ठीक है, और इनिशिएशन। तो प्लेबिसाइट, इनिशिएशन, रेफरेंडम, अभी हुआ है ना ब्रिटेन जब ईयू से बाहर हो रही थी, रेफरेंडम एंड रिकॉल। ये 4 डिवाइसेस हैं, 4 डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, इसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं लेजिस्लेचर में बैठ करके, पार्लियामेंट में, ठीक है। अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सब जानते हो चुका है ऑलरेडी। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है यूएसए में फॉलो की जाती है, इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है पूरी तरह से एक्ट करता है। अगर देखा जाए, अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, कहाँ है मेंशन्ड, ठीक है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स जो हैं कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, तो पहला जो है यूनिवर्सल एडल्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, कहाँ कहाँ है, कैसे बोलोगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो इसका पहला पहला जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा क्या होगा, पीरियोडिक इलेक्शन, उससे क्या होता है, हम चेक एंड बैलेंस बना होता है। पीरियोडिक इलेक्शंस। तीसरा क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, ये सब डेमोक्रेटिक नेचर है। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, है ना। और क्या है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, है ना, मेंशन्ड। ये सारी चीजें हैं, ये 4-5 चीजें हैं जो हमारे इंडियन पॉलिटी जो है उसके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक के बाद क्या आएगा, रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक देखो यहाँ पे, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग क्या है, रिपब्लिक वर्ड जो है, देखो रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग जानने से पहले हमें एक वर्ड जानना है, मोनार्की क्या होता है। तो रिपब्लिक वर्ड जो है अपोजिट ऑफ मोनार्की, मोनार्की। क्या डिफरेंस है रिपब्लिक और मोनार्की में, क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या डिफरेंस है, ये जो है मोनार्की हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी का मतलब है किंग क्वीन का सक्सेशन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे,
अब इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो रिपब्लिक नेचर है ये हमारा। सो रिपब्लिक नेचर जो है, रिपब्लिक वर्ड जो मेंशन्ड है हमारे प्रियम्बल का, उसका ये मतलब है कि इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है कॉल्ड द प्रेसिडेंट, एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years, ठीक है। तो ये 5 आइडियल्स हैं हमारे, जिसको ध्यान में रखना है। एक और है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रियम्बल में, प्रियम्बल से रिगार्डिंग, तो 2 चीजें और इंपॉर्टेंट होती है रिपब्लिक के रिगार्डिंग। वो 2 चीजें क्या है कि पॉपुलर सोवेरेनिटी जो है वो कहाँ वेस्ट किया हुआ है इंडिया में। 2 क्वेश्चन रिपब्लिक से और आते हैं। तो नोट करके 2 पॉइंट्स लिख लीजिए यहाँ पे। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रिपब्लिक जो वर्ड है उसका 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है? पहला मीनिंग जो है पॉपुलर सोवेरेनिटी, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी इन द पीपल। किसी एक राजा या फिर रानी के हाथ में नहीं है, पॉपुलर सोवेरेनिटी किसके हाथ में है? इन द हैंड्स ऑफ पीपल, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी राजा या क्वीन के पास नहीं है। दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड कास्ट। तो इसका मतलब है कि सारा पब्लिक ऑफिस जो है वो सब पब्लिक के लिए इक्वली ओपन होगा। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड कास्ट, जितनी भी पब्लिक ऑफिस है वो पब्लिक के लिए इक्वली ओपन होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम वो सेकंड पार्ट में करेंगे, आज टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। रिपब्लिक के बाद हम एस्पिरेशन से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम जस्टिस देखेंगे, लिबर्टी देखेंगे, इक्वलिटी देखेंगे, फ्रेटर्निटी देखेंगे, क्या क्या है। और आज के लिए इतना ही रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।